ए मेरे प्यारे वतन, तू मेरी सांसों की रूह है, तू मेरी मिट्टी की खुशबू है, तू मेरा बचपन है, तू मेरी माँ की लोरी है, तू मेरे बापू की मेहनत की मिट्टी है। तेरे रास्तों पर चलते हुए मेरे कदम हमेशा एक नई ताकत महसूस करते हैं। तेरे हर पेड़ में, हर नदी में, हर खेत में, हर पहाड़ में एक जीवन बसता है जो मुझे बार बार यह याद दिलाता है कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे तेरा आशीर्वाद मिला है। तूने मुझे पाला है, तूने मुझे संभाला है, तूने मुझे सिखाया है कि चाहे कैसी भी आंधी आए, इंसान को झुकना नहीं है बल्कि और मजबूत बनकर खड़ा होना है। तेरी मिट्टी की महक जब बारिश में उठती है तो लगता है जैसे माँ की गोद में सिर रखकर सो गया है। तेरा आसमान नीला नहीं बल्कि एक दर्पण है जो मेरे सपनों को दिखाता है। तेरे खेतों की हर लहराती फसल मेरे लिए गीत गाती है। तेरे मंदिरों की घंटियां मुझे याद दिलाती है कि भक्ति ही असली शक्ति है। तेरी मस्जिदों की अजान मेरे कानों में गूंजती है और कहती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तेरे गिरजाघरों की प्रार्थना और तेरे गुरुद्वारों का कीर्तन मेरे दिल में वह शांति भरते हैं जो किसी और जगह से कभी नहीं मिल सकती। प्यारे वतन, तूने मुझे सिखाया कि विविधता ही असली सुंदरता है। यहाँ हर भाषा में मिठास है, हर संस्कृति में रंग है, हर त्योहार में उमंग है। जब दीपावली की रोशनी घर घर जगमगाती है तो लगता है जैसे पूरा आकाश मुस्कुरा रहा है। जब ईद का चांद नजर आता है तो रिश्तों में मिठास घुल जाती है। जब क्रिसमस की घंटियां बजती हैं तो उम्मीदों के तारे चमक उठते हैं। जब बैसाखी और होली का रंग छिड़कता है तो सब मिलकर नाचते गाते हैं। यही तो तेरी असली ताकत है वतन, कि तूने कभी किसी को बांटा नहीं बल्कि सबको जोड़कर रखा। तेरी धरती पर जन्म लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं जानता हूँ कि जब तक मैं तुझे याद करता रहूँगा तब तक मुझे कोई भी परेशानी छू नहीं पाएगी। तेरी दुआएं, तेरे आशीर्वाद, तेरी गोद हमेशा मेरे साथ है। जब कभी मैं थक जाता हूँ, हार मानने लगता हूँ, तेरी मिट्टी मुझे फिर से खड़ा कर देती है। जब कभी अंधकार घेर लेता है, तेरे सूरज की रोशनी मुझे नई राह दिखाती है। जब कभी निराशा सताती है, तेरे झरनों की कलकल ध्वनि मेरे दिल में आशा भर देती है। तेरे वीरों की गाथाएं आज भी मेरे खून में जोश भर देती हैं। भगत सिंह का हौसला, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, सुभाष चंद्र बोस का नारा, महात्मा गांधी की सत्य की ताकत, इन सब की छाया में मैं खुद को हमेशा सुरक्षित महसूस करता हूँ। तुझे आज़ाद कराने के लिए जो बलिदान हुए वे सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं बल्कि वो अनमोल धरोहर है जो हर पीढ़ी को यह सिखाती है कि देश से बड़ा कुछ नहीं। ए प्यारे वतन, तू मेरी आंखों की रोशनी है, तू मेरी धड़कनों का संगीत है। जब भी कोई मुसीबत आती है मैं बस तुझे याद करता हूँ और सब ठीक हो जाता है। तूने मेरे अंदर वह विश्वास भर दिया है कि जब तक मैं तुझसे जुड़ा हूँ तब तक मुझे कोई डर नहीं। मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून तेरा ही है और यह खून मुझे हर कदम पर हिम्मत देता है। आज मैं तुझसे यही वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तेरा सच्चा सिपाही रहूँगा। तेरे सम्मान के लिए जीऊँगा और तेरे लिए ही मरना भी मेरे लिए सौभाग्य होगा। तेरी मिट्टी का एक कण भी मेरे लिए सोने से कीमती है। तेरा हर फूल मेरे लिए खुशबू से बढ़कर है, तेरा हर आंसू मेरे दिल पर लिखा है। तेरे आशीर्वाद से ही मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे प्यारे वतन, जब तक तू है तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। तू मेरी ताकत है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा विश्वास है, तू मेरा गर्व है और तू मेरी पहचान है। तेरी बाहों में रहते हुए मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा घर है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है। ए मेरे प्यारे वतन, जब तक सांस चलेगी मैं तेरा नाम लेता रहूँगा, तेरे गीत गाता रहूँगा और तेरा झंडा ऊंचा लहराता रहूँगा।
माँ काली की महिमा अनंत है। उनके स्वरूप का वर्णन शब्दों में करना कठिन है, क्योंकि वे समय से परे, जन्म और मृत्यु से परे, संहार और सृजन दोनों की अधिष्ठात्री है। जब जब संसार पर अन्याय, अधर्म और पाप का अंधकार छाया, माँ काली ने प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और दुष्टों का नाश किया। उनके स्वरूप को देखकर सबसे बड़ा असुर भी भयभीत हो उठता है, क्योंकि उनकी आंखों की ज्वाला ही पापी के हृदय को जलाकर राख कर देती है। परंतु उनके भक्तों के लिए वे करुणा और ममता का अथाह सागर है। माँ काली का एक नाम है मुक्तिदायिनी, अर्थात जो भक्तों को हर प्रकार के बंधन से मुक्त करती है। कहा जाता है कि जब महिषासुर का वध हुआ और देवी दुर्गा के अनेक रूप प्रकट हुए, उसी समय काली का जन्म हुआ। उनके शरीर का वर्ण घनघोर अंधकार जैसा है, उनके गले में नरमुंडों की माला है और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है। उनके हाथों में खड्ग और खप्पर है। वे मृत्यु और विनाश की देवी मानी जाती है, परंतु यही विनाश फिर नए सृजन का मार्ग भी खोलता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ काली का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। माँ काली की उपासना तंत्र और भक्ति दोनों मार्गों से की जाती है। साधक उनके चरणों में बैठकर साधना करता है तो उसे दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। साधारण लोग जिन्हें अंधकारमय रातों से डर लगता है, वे भी माँ काली का नाम लेने मात्र से निडर हो जाते हैं। रात की नीरवता में उनका स्मरण करने से आत्मा शांति और शक्ति से भर जाती है। कहा जाता है कि बंगाल में बहुत से साधक माँ काली की उपासना करते हुए समाधि अवस्था में चले जाते हैं। उनका विश्वास होता है कि माँ काली केवल संहार की देवी नहीं है, बल्कि वे अपने भक्तों को गोद में लेकर जीवन की हर कठिनाई से पार लगाती हैं। वे एक माता की तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। यदि कोई भक्त दुखी है, निराश है, भयभीत है, तो माँ काली उसके मन का बोझ हल्का कर देती है। भक्तों ने अनुभव किया है कि जब जब वे संकट में फंसते हैं, माँ काली अदृश्य रूप से उनकी रक्षा करती है। अनेक कहानियाँ हैं जहाँ किसी भक्त को जीवन मरण की स्थिति में माँ काली ने बचा लिया। कोई व्यापारी डाकुओं से घिर गए तो अचानक काली के रूप में कोई स्त्री प्रकट हुई और उसने दुष्टों का नाश कर दिया। कोई साधक जंगल में ध्यान कर रहा था, तभी जंगली जानवर उस पर झपट पड़ा, लेकिन माँ काली का आभा मंडल प्रकट हुआ और उस पशु का हृदय शांत हो गया। माँ काली केवल बाहरी शत्रुओं का ही संहार नहीं करती, बल्कि वे हमारे भीतर के शत्रुओं को भी समाप्त करती हैं। हमारे अंदर जो लोग मोह, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसे राक्षस हैं, वे माँ काली के नाम स्मरण से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है। माँ काली हमें जीवन के सत्य को स्वीकार करना सिखाती है। कई भक्तों का अनुभव है कि जब वे रात के समय माँ काली की आरती या मंत्र जप करते हैं, तो वातावरण में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। दीपक की लौ में काली का चेहरा दिखाई देने लगता है। घंटियों की ध्वनि उनके आशीर्वाद का अनुभव कराती है। माँ काली की उपासना केवल भय से मुक्ति के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग भी है। माँ काली का नाम लेते ही साधक को यह अनुभव होता है कि उसके हृदय की गहराई से सारे बंधन टूट रहे हैं। वे कहती है कि जो मेरे शरण आता है उसका उद्धार निश्चित है। वे गरीब की पुकार सुनती है, वे असहाय का हाथ पकड़ती है, वे रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लेती है। यही कारण है कि भक्त उन्हें माँ कहकर पुकारते हैं, क्योंकि माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। भक्ति परंपरा में माँ काली को करुणा की साकार मूर्ति कहा गया है। जो साधक संसार की माया में फंसकर थक जाता है, उसे माँ काली मुक्ति का मार्ग दिखाती है। जो साधक तंत्र के मार्ग पर चलता है, उसे माँ काली सिद्धि प्रदान करती है। जो साधक भक्ति मार्ग पर चलता है, उसे माँ काली प्रेम और शांति देती है।
कहा जाता है कि श्री राम कृष्ण परमहंस मां काली के अनन्य भक्त थे। वे घंटों तक दक्षिणेश्वर मंदिर में बैठकर मां के दर्शन करते थे। कभी वे रोते रहते, कभी हंसते, कभी गाते और कभी समाधि में चले जाते। उन्होंने कहा था कि मां काली जीवित सचेतन शक्ति है। यदि कोई उन्हें सच्चे मन से पुकारे तो वे उत्तर अवश्य देती है। भक्त मां काली की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि जब कोई और सहारा नहीं मिलता तो मां काली का नाम जीवन की नाव को पार कर देता है। वे नाविक की तरह हैं जो हमें जन्म मरण के महासागर से पार ले जाती है। वे हमें यह शक्ति देती है कि हम जीवन की कठिनाइयों को केवल सही नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठें और विजय प्राप्त करें। मां काली का एक रूप है उग्र, लेकिन यही उग्रता भक्तों को आत्मविश्वास देती है। जब कोई बच्चा अपनी मां की गोद में होता है तो उसे बाहरी दुनिया का कोई डर नहीं होता। उसी प्रकार जब कोई भक्त मां काली की शरण में होता है तो उसे किसी भी समस्या या विपत्ति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों के लिए मां काली का नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब वे जय मां काली कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति उनके साथ खड़ी है। उनका हर कदम मजबूत हो जाता है, उनका हर विचार पवित्र हो जाता है, उनका हर कार्य सफल हो जाता है। उनकी आराधना केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। गांव-गांव, नगर-घर, गली-गली, हर जगह मां काली के नाम की गूंज सुनाई देती है। नवरात्रि के दिनों में जब भक्त मां की प्रतिमा बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो वातावरण में ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होता है कि हर हृदय उत्साह और शक्ति से भर जाता है। मां काली की प्रतिमा में जब भक्त अपनी आंखें डालते हैं तो उन्हें लगता है कि मां सचमुच जीवित है और उन्हें देख रही है। मां काली केवल भक्ति की देवी नहीं है, वे स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। वे हमें यह सिखाती हैं कि भय से मुक्त होकर ही सच्चा जीवन जिया जा सकता है। जब तक मनुष्य मृत्यु से डरता रहेगा, वह जीवन का सत्य नहीं समझ पाएगा। मां काली हमें निर्भीक बनाती है, हमें सिखाती है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलते हुए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मां काली का नाम लेने मात्र से साधक को यह अनुभव होता है कि उसकी आत्मा शुद्ध हो रही है। यह शुद्धि केवल बाहरी नहीं है बल्कि अंतरात्मा तक पहुंचती है। जब साधक मां की साधना करता है तो उसके हृदय का सारा अंधकार मिट जाता है और वह स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। मां काली की कहानियां अनगिनत हैं। हर भक्त के पास कोई ना कोई अनुभव होता है कि कैसे मां ने उसकी रक्षा की, कैसे मां ने उसकी प्रार्थना सुनी, कैसे मां ने उसके जीवन का मार्ग बदल दिया। यही कारण है कि मां काली केवल देवी नहीं है, वे हर भक्त की मां है। मेरे भक्त जब रात्रि के समय दीपक जलाकर काली माता के नाम का जाप करता है तो उसे आत्मा के भीतर से एक शक्ति अनुभव होती है। वह शक्ति इतनी गहरी होती है कि कोई भी विपत्ति उसके पास आने का साहस नहीं कर पाती। बहुत से भक्त अपने जीवन में कठिनाई, बीमारी या असफलता के समय माता को याद करते हैं और कहते हैं कि जैसे ही वे जय काली माता का उच्चारण करते हैं वैसे ही उनके भीतर साहस का संचार हो जाता है। पुराणों और कथाओं में भी काली माता के चमत्कारों का वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार जब राक्षसों ने धरती पर आतंक मचाया और देवताओं तक को परास्त कर दिया, तब देवियों के क्रोध से काली माता प्रकट हुई। उन्होंने अपने भयंकर स्वरूप से उन असुरों का नाश किया और संसार को पुनः शांति प्रदान की। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब काली माता धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होगी। लड़कपन और युवावस्था में भी जब लड़के कठिनाइयों या भय से गुजरते हैं तो यदि वे काली माता का ध्यान करें तो उन्हें भीतर से अद्भुत हिम्मत मिलती है। माता का आशीर्वाद बच्चों को पढ़ाई, खेल और जीवन की राह में सफलता दिलाने में मदद करता है। रात के अंधेरे में भी यदि कोई बालक या युवक माता का नाम ले
तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है और उसकी रक्षा कर रही है। काली माता केवल भौतिक जीवन ही नहीं बल्कि आत्मिक जीवन में भी सहारा देती है। वे व्यक्ति को यह सिखाती है कि डर और अज्ञान को त्याग कर सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलो। उनके चरणों में बैठकर मनुष्य अपने भीतर के विकारों जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या का नाश कर सकता है। उनके भयंकर स्वरूप का यही रहस्य है कि वे हमारे भीतर छिपे अंधकार को नष्ट कर देती हैं और प्रकाश का मार्ग दिखाती हैं। भक्तजन जब सामूहिक रूप से काली माता का भजन करते हैं तो वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल जाती है। डमरू और ढोलक की ध्वनि, शंख और घंटी की आवाज और माता का जयकारा सुनकर हर व्यक्ति के हृदय में एक अलौकिक शक्ति का संचार होता है। उस समय कोई भी यह महसूस कर सकता है कि माता वास्तव में इस संसार में मौजूद है और अपने भक्तों को देख रही है। काली माता की पूजा में केवल विधि विधान ही नहीं बल्कि सच्चे मन की भक्ति आवश्यक है। यदि कोई बालक अपने मासूम मन से माता को पुकारे तो माता तुरंत उसकी सुनती है। यह विश्वास ही है जो भक्तों को माता के चरणों से जोड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि माता भक्ति से प्रसन्न होती है, आडंबर या दिखावे से नहीं। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में निराशा आती है, उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब काली माता का स्मरण ही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बनता है। उनका रूप हमें यह याद दिलाता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। हर कठिनाई का अंत होता है और नया मार्ग खुलता है। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि जिन्होंने भी माता को पूरी श्रद्धा से याद किया, उनके जीवन में कोई न कोई चमत्कार अवश्य हुआ है। चाहे वह बीमारी से मुक्ति हो, कठिन परीक्षा में सफलता हो या जीवन के किसी संकट से छुटकारा, माता हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती है। काली माता की उपासना केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। अनेक लोग, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, जब कठिन समय में माता को याद करते हैं तो उन्हें शांति और शक्ति मिलती है। यही कारण है कि काली माता को सार्वभौमिक शक्ति का स्वरूप माना जाता है। वे केवल एक धर्म की नहीं बल्कि समस्त मानव जाति की रक्षक है। भक्त जब अपने छोटे छोटे बच्चों को माता के चरणों में समर्पित करते हैं तो उन्हें यह विश्वास होता है कि माता उनके बच्चों का जीवन सुरक्षित रखेंगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर कठिनाई से बचाती है, वैसे ही काली माता अपने भक्तों को जीवन की हर मुश्किल से बचाती है। यही कारण है कि उन्हें जगत जननी कहा गया। प्यारे वतन, तू मेरी सांसों की रूह है, तू मेरी मिट्टी की खुशबू है, तू मेरा बचपन है, तू मेरी माँ की लोरी है, तू मेरे बापू की मेहनत की मिट्टी है। तेरे रास्तों पर चलते हुए मेरे कदम हमेशा एक नई ताकत महसूस करते हैं। तेरे हर पेड़ में, हर नदी में, हर खेत में, हर पहाड़ में एक जीवन बसता है जो मुझे बार बार यह याद दिलाता है कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे तेरा आशीर्वाद मिला है। तूने मुझे पाला है, तूने मुझे संभाला है, तूने मुझे सिखाया है कि चाहे कैसी भी आंधी आए, इंसान को झुकना नहीं है बल्कि और मजबूत बनकर खड़ा होना है। तेरी मिट्टी की महक जब बारिश में उठती है तो लगता है जैसे माँ की गोद में सिर रखकर सो गया। तेरा आसमान नीला नहीं बल्कि एक दर्पण है जो मेरे सपनों को दिखाता है। तेरे खेतों की हर लहराती फसल मेरे लिए गीत गाती है। तेरे मंदिरों की घंटियां मुझे याद दिलाती है कि भक्ति ही असली शक्ति है। तेरी मस्जिदों की अजान मेरे कानों में गूंजती है और कहती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तेरे गिरजाघरों की प्रार्थना और तेरे गुरुद्वारों का कीर्तन मेरे दिल में वह शांति भरते हैं जो किसी और जगह से कभी नहीं मिल सकती। प्यारे वतन, तूने मुझे सिखाया कि विविधता ही असली सुंदरता है। यहाँ हर भाषा में मिठास है, हर संस्कृति में रंग है, हर त्योहार में उमंग है।
जब दीपावली की रोशनी घर घर जगमगाती है तो लगता है जैसे पूरा आकाश मुस्कुरा रहा है। जब ईद का चांद नजर आता है तो रिश्तों में मिठास घुल जाती है। जब क्रिसमस की घंटियां बजती हैं तो उम्मीदों के तारे चमक उठते हैं। जब बैसाखी और होली का रंग छिड़कता है तो सब मिलकर नाचते गाते हैं। यही तो तेरी असली ताकत है वतन, कि तूने कभी किसी को बांटा नहीं बल्कि सबको जोड़कर रखा। तेरी धरती पर जन्म लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं जानता हूँ कि जब तक मैं तुझे याद करता रहूँगा तब तक मुझे कोई भी परेशानी छू नहीं पाएगी। तेरी दुआएं, तेरे आशीर्वाद, तेरी गोद हमेशा मेरे साथ है। जब कभी मैं थक जाता हूँ, हार मानने लगता हूँ, तेरी मिट्टी मुझे फिर से खड़ा कर देती है। जब कभी अंधकार घेर लेता है, तेरे सूरज की रोशनी मुझे नई राह दिखाती है। जब कभी निराशा सताती है, तेरे झरनों की कलकल ध्वनि मेरे दिल में आशा भर देती है। तेरे वीरों की गाथाएं आज भी मेरे खून में जोश भर देती हैं। भगत सिंह का हौसला, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, सुभाष चंद्र बोस का नारा, महात्मा गांधी की सत्य की ताकत, इन सब की छाया में मैं खुद को हमेशा सुरक्षित महसूस करता हूँ। तुझे आज़ाद कराने के लिए जो बलिदान हुए वे सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि वो अनमोल धरोहर है जो हर पीढ़ी को यह सिखाती है कि देश से बड़ा कुछ नहीं। ए प्यारे वतन, तू मेरी आंखों की रोशनी है, तू मेरी धड़कनों का संगीत है। जब भी कोई मुसीबत आती है मैं बस तुझे याद करता हूँ और सब ठीक हो जाता है। तूने मेरे अंदर वह विश्वास भर दिया है कि जब तक मैं तुझसे जुड़ा हूँ तब तक मुझे कोई डर नहीं। मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून तेरा ही है और यह खून मुझे हर कदम पर हिम्मत देता है। आज मैं तुझसे यही वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तेरा सच्चा सिपाही रहूँगा। तेरे सम्मान के लिए जीऊँगा और तेरे लिए ही मरना ही मेरे लिए सौभाग्य होगा। तेरी मिट्टी का एक कण भी मेरे लिए सोने से कीमती है। तेरा हर फूल मेरे लिए खुशबू से बढ़कर है। तेरा हर आंसू मेरे दिल पर लिखा है। तेरे आशीर्वाद से ही मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे प्यारे वतन, जब तक तू है तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। तू मेरी ताकत है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा विश्वास है, तू मेरा गर्व है और तू मेरी पहचान है। तेरी बाहों में रहते हुए मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा घर है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है। ए मेरे प्यारे वतन, जब तक सांस चलेगी मैं तेरा नाम लेता रहूँगा, तेरे गीत गाता रहूँगा और तेरा झंडा ऊंचा लहराता रहूँगा। माँ काली की महिमा अनंत है। उनके स्वरूप का वर्णन शब्दों में करना कठिन है क्योंकि वे समय से परे, जन्म और मृत्यु से परे, संहार और सृजन दोनों की अधिष्ठात्री है। जब जब संसार पर अन्याय, अधर्म और पाप का अंधकार छाया, माँ काली ने प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और दुष्टों का नाश किया। उनके स्वरूप को देखकर सबसे बड़ा असुर भी भयभीत हो उठता है, क्योंकि उनकी आंखों की ज्वाला ही पापी के हृदय को जलाकर राख कर देती है। परंतु उनके भक्तों के लिए वे करुणा और ममता का अथाह सागर है। माँ काली का एक नाम है मुक्तिदायिनी, अर्थात जो भक्तों को हर प्रकार के बंधन से मुक्त करती है। कहा जाता है कि जब महिषासुर का वध हुआ और देवी दुर्गा के अनेक रूप प्रकट हुए, उसी समय काली का जन्म हुआ। उनके शरीर का वर्ण घनघोर अंधकार जैसा है, उनके गले में नरमुंडों की माला है और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है। उनके हाथों में खड्ग और खप्पर है। वे मृत्यु और विनाश की देवी मानी जाती है, परंतु यही विनाश फिर नए सृजन का मार्ग भी खोलता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ काली का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। माँ काली की उपासना तंत्र और भक्ति दोनों मार्गों से की जाती है। साधक उनके चरणों में बैठकर साधना करता है तो उसे दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं।
साधारण लोग जिन्हें अंधकारमयी रातों से डर लगता है, वे भी मां काली का नाम लेने मात्र से निडर हो जाते हैं। रात की नीरवता में उनका स्मरण करने से आत्मा शांति और शक्ति से भर जाती है। कहा जाता है कि बंगाल में बहुत से साधक मां काली की उपासना करते हुए समाधि अवस्था में चले जाते हैं। उनका विश्वास होता है कि मां काली केवल सहार की देवी नहीं है, बल्कि वे अपने भक्तों को गोद में लेकर जीवन की हर कठिनाई से पार लगाती हैं। वे एक माता की तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। यदि कोई भक्त दुखी है, निराश है, भयभीत है, तो मां काली उसके मन का बोझ हल्का कर देती है। भक्तों ने अनुभव किया है कि जब जब वे संकट में फंसते हैं, मां काली अदृश्य रूप से उनकी रक्षा करती है। अनेक कहानियां हैं जहां किसी भक्त को जीवन मरण की स्थिति में मां काली ने बचा लिया। कोई व्यापारी डाकुओं से घिर गया तो अचानक काली के रूप में कोई स्त्री प्रकट हुई और उसने दुष्टों का नाश कर दिया। कोई साधक जंगल में ध्यान कर रहा था, तभी जंगली जानवर उस पर झपट पड़ा, लेकिन मां काली का आभा मंडल प्रकट हुआ और उस पशु का हृदय शांत हो गया। मां काली केवल बाहरी शत्रुओं का ही सहार नहीं करती, बल्कि वे हमारे भीतर के शत्रुओं को भी समाप्त करती है। हमारे अंदर जो लोग मोह, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसे राक्षस हैं, वे मां काली के नाम स्मरण से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है। मां काली हमें जीवन के सत्य को स्वीकार करना सिखाती है। कई भक्तों का अनुभव है कि जब वे रात के समय मां काली की आरती या मंत्र जप करते हैं, तो वातावरण में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। दीपक की लौ में काली का चेहरा दिखाई देने लगता है। घंटियों की ध्वनि उनके आशीर्वाद का अनुभव कराती है। मां काली की उपासना केवल भय से मुक्ति के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग भी है। मां काली का नाम लेते ही साधक को यह अनुभव होता है कि उसके हृदय की गहराई से सारे बंधन टूट रहे हैं। वे कहती हैं कि जो मेरे शरण आता है उसका उद्धार निश्चित है। वे गरीब की पुकार सुनती हैं, वे असहाय का हाथ पकड़ती हैं, वे रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लेती हैं। यही कारण है कि भक्त उन्हें मां कहकर पुकारते हैं, क्योंकि मां से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। भक्ति परंपरा में मां काली को करुणा की साकार मूर्ति कहा गया है। जो साधक संसार की माया में फंसकर थक जाता है, उसे मां काली मुक्ति का मार्ग दिखाती है। जो साधक तंत्र के मार्ग पर चलता है, उसे मां